जय माता दी। हर हर महादेव। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे अपने लाइफ। आज है मंडे एंड सबसे पहले शिव जी के ओरेकल से मैं लूंगी कि क्या संदेश है मेरे कलेक्टिव के लिए। उससे पहले जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि कम्प्लीटली माँ भुवनेश्वरी को डेडिकेटेड है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको प्रतिदिन की जो अपडेट होते हैं, जो भी वीडियोस डलते हैं, शॉर्ट्स डलते हैं, वो आपको सबसे पहले मिलते हैं। सो चलिए देख लेते हैं क्या है संदेश आपके लिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पे प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी। हर हर महादेव। क्या संदेश है मेरे कलेक्टिव के लिए? महादेव का संदेश है, महादेव का। सो यहाँ पर संदेश आया है महादेव के। 4 कार्ड्स आए हैं। 1 2 3 4 5, सॉरी 5 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला कार्ड है डिस्ट्रक्शन ऑफ इल्यूजन। हो सकता है कि आपके चारों तरफ कोई भ्रम था, कोई ऐसी स्थिति बन रही थी जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा था, फैसले नहीं ले पा रहे थे, या आपको भ्रम की स्थिति में समझ नहीं आ रहा था कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए राइट चॉइस क्या है, आपको कहाँ जाना चाहिए। तो वो सिचुएशंस मैं देख रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, और महादेव की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। महादेव की ब्लेसिंग से आगे आने वाले समय में आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर है सरेंडर टू शिवा। आपको भगवान लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आप उनको सरेंडर हो जाओ, आप कंप्लीटली उनको डेडिकेटेड हो जाओ और सरेंडर कर दो। जैसे ही आप सरेंडर करोगे तो देखना आप, आपके जीवन के जो भी हर्डल्स है, जहाँ कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो भी तकलीफ है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, जहाँ आपके काम नहीं बन रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो सारे प्रॉब्लम्स आप उनको डेडिकेट कर दो। उसके बाद फिर आप अपना काम करो, बिना किसी मोह के, बिना किसी फल के कि मुझे इस कर्म का ये फल मिलेगा या ये करने से मुझे ये मिलेगा। इस होप को या फिर इस दिमाग को या इस तरीके का थॉट को आप सोच दो, छोड़ दो बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके का थॉट को आप बिल्कुल छोड़ दो, और छोड़ करके आप महादेव को डेडिकेट हो जाओ। आपके लिए जो सही है, जो आपके लिए अच्छा है, वही आपके जीवन में वो लेकर आएंगे। नेक्स्ट है शिवास कंसर्ट पार्वती। ठीक है, तो भगवान शिव जी ने जैसे पार्वती माँ को ज्ञान दिया था, उसी प्रकार से आपको भी कोई ऐसा ज्ञान मिलने वाला है, या फिर आपका कोई यूनियन होने वाला है। ठीक है, ये यूनियन आपके फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी दोनों को बैलेंस करेगी। अगर आपको बहुत ज्यादा एग्रेशन इशू था तो आप सौम्यता की ओर जाएंगे, और अगर आप बहुत ही ज्यादा कोमल थे, आप किसी को कुछ भी नहीं बोलते थे, आप चुप रह जाते थे, आप में बहुत ज्यादा कोमलता थी, तो कहीं ना कहीं आप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, बैलेंस में आएंगे। जहाँ बोलना चाहिए वहां बोलेंगे, और जहाँ जो एक्शन लेना चाहिए वहां लेंगे, और जहां पर काम बन जाएगा आराम से, वहां पर आप करेंगे आराम से काम। इमोशनल जहां आपको होना है वहां होएंगे, जहां नहीं होना है, जहां पर आपको गुस्सा दिखाना है वहां गुस्सा दिखाएंगे। मतलब बैलेंस में आप आ रहे हैं, जहां जो करना चाहिए उस तरीके की एनर्जी में आप जा रहे हैं। ठीक है, बैलेंस में आप आ रहे हैं, हर चीजों को हैंडल आप करने स्टार्ट कर देंगे। आगे आने वाले समय में आप सब कुछ को बैलेंस में करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट है रिलीज अटैचमेंट्स। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपको यहाँ भगवान शिव बोल रहे हैं कि जो भी अटैचमेंट है, जिस भी चीज का तुम्हें मोह है, उसे आप छोड़ दो, त्याग दो। ठीक है, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। आप जाप करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और उन पे सब कुछ छोड़ दो। बाकी चीजें बस अपना कर्म करते जाओ। अटैचमेंट से बाहर अपना कर्म करो। अटैचमेंट रख के नहीं कि ये हमको मिलेगा इसलिए हम ये कर रहे हैं, नहीं, उससे आप बाहर होके कर्म करो। साथ ही साथ धुनी स्केयर्ड फायर। यहाँ पर चीजें हैं कि आपके जीवन में अभी अभी कुछ ऐसी चीजें हुई थी, नेगेटिविटी बहुत थी, और उस नेगेटिविटी से आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, उस नेगेटिविटी से आप बाहर निकल रहे हैं। काफी बर्निंग हुआ है, आप बहुत ज्यादा जले हैं अंदर से। हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो, अंदर ही अंदर आप घुटे हो, अकेलापन महसूस हुआ हो, या कोई घुटन वाली सिचुएशंस थी आपके जीवन में कि आप बाहर भी नहीं जा पा रहे हो, या फिर कुछ कर भी नहीं पा रहे, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो। उस सिचुएशंस से बाहर आप नहीं आ पा रहे थे, और वो सिचुएशंस आपको अंदर ही अंदर घुटने पे मजबूर कर रही थी। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको आगे आने वाले समय में
उस सिचुएशन से आप बहुत ही आराम से बाहर निकल जाएंगे और सारी नेगेटिविटी आपके सामने छोटी पड़ जाएगी, घुटने टेक देगी, कुछ भी नहीं है। आप नेगेटिविटी आपके सामने कुछ भी नहीं रहेगी आगे आने वाले समय में। सारे नेगेटिविटी को आपके सामने हार मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर महादेव की ब्लेसिंग है। और भी संदेश ले लेते हैं, क्या क्या एनर्जीज कह रही हैं आपके लिए, क्या संदेश है। जय माता दी। थैंक यू सो मच एंसेस्टर, आर्कैंजल्स, एंजल्स। तो यहाँ पर संदेश आया है एट ऑफ सॉर्ड्स, द टावर एंड द लवर्स। आपके एंड द एट ऑफ वैंड, आपका जो भी ट्रू लव है आपके तरफ वापस आ रहा है। आपके ट्रू लव को आपके तरफ वापस आना ही है, आ रहे हैं, आना पड़ेगा, क्योंकि ये डेस्टाइन है, भगवान ने उनको आपके जीवन में भेजा है और वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं यहाँ पर। या फिर इसका ये भी मतलब हो सकता है कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर इसका एक और मतलब है कि आपके बॉडी में दोनों एनर्जीज मैच कर रहे हैं, दोनों एनर्जीज बैलेंस में आ रहे हैं, या आपके पार्ट आपसे अब सामंजस्य बिठा पाएंगे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, आप आकाश थे तो वो पाताल थे, दोनों की बातें नहीं मैच करती थी। अब आप दोनों एक दूसरे के लिए जिएंगे। आगे आने वाले 6 मंथ या 6 डेज में आप दोनों के जीवन में एक बहुत ही बड़ा मिरेकल होने वाला है। आपके और आपके पार्टनर के बीच की ये सारी बातें मैं बता रही हूँ कि कुछ बहुत बड़ा मिरेकल्स होने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी आपके पेंटिकल्स पे नज़र जमा के बैठे हुए हैं। आपके धन पे उनको बहुत बुरी नज़र है उनकी। वो हमेशा आपको बांधने की कोशिश में, आपके सक्सेस को, आपके ग्रोथ को बांधने के फिराक में रहते हैं। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा ही धोखा देते आए हैं। आप उनको बहुत बार माफ़ करे हो, आपने उनको बार बार माफ़ किया है, बार बार जाने दिया है चीज़ों को, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और वो बार बार सेम हरकत करते हैं, क्योंकि वो आप सोचते हैं कि उनको माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करना ही एक बहुत बड़ा धर्म है, माफ़ करना बहुत बड़ा उपकार होता है, धर्म होता है, पुण्य होता है, और आप बार बार माफ़ करते हैं उनको और अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, और वो फिर से आपको देखिए आपको बस्टेड कर देते हैं, आपको घेर करके गिरा देते हैं, घेर करके आपको मारते हैं, घेर करके आपको हर तरीके से आपको गिरा कर, और खुद ही आपके जो भी हथियार है या फिर आप जिसके बेसिस पे जी रहे थे, आपके जीवन का जो जरिया था, उसको ही वे लोग ख़त्म करके लेकर चले जाते हैं, अपना क्रेडिट ले लेते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ इन लोगों ने व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके भाग्य को हमेशा ही चुराया है। कुछ ऐसे लोग हैं, उनसे आप बच के रहिए जिन्होंने आपके भाग्य को चुराया है। अभी भी उनको आपके ये पेंटिकल्स पे नज़र है। उन्होंने आपकी तरफ आने वाले हर वो अवसर को, हर वो शुभ अवसर, हर वो ब्लेसिंग्स, हर वो कृपा, हर वो चीज़ जो आपकी डेस्टिनी को बदल देती, जो आपके जीवन को लग्जीरियस लाइफ आपको देती, उन चीज़ों को उन्होंने मोड़ दिया है आपके तरफ से। उन्होंने उन चीज़ों को मोड़ दिया है, लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत हद तक लेकिन फिर भी आप देखिए, फिर भी आपने कभी भी होप नहीं छोड़ा और आप निराश होकर भी निराश नहीं थे। आपने हंसकर जवाब दिया, आपने हंसकर मिला, आप मुस्कान आपके चेहरे की कोई छीन नहीं पाया। आपको सैड करने की, आपको दुखी करने की, आपको हर तरीके से तोड़कर रुलाने का प्लान था इन लोगों का कि आप जीवन भर रोते रहे, कोसते रहे अपने भाग्य को, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है ना, आप ऐसा नहीं कर पाए। उनकी हंसी गायब हो गई है। ठीक है, थर्ड पार्टी, वो 3 लोग हो सकते हैं, 3 से अधिक लोगों का गुट हो सकता है, आपके ऑफिस में कोई हो सकता है या आपके घर पे। ये ऐसे लोग हैं जिनको सेलिब्रेशन करना था, लेकिन उनकी सेलिब्रेशन खत्म हो गई है। अब उनको ही रोना पड़ रहा है अपनी जिंदगी में, वो भी खून के आंसू, और उनको एक एक चीज़ के लिए तरसना पड़ रहा है। हर वो चीज़ जो इस दुनिया में उनको स्टेबल करती थी, उन चीज़ों के लिए उनको तरसना पड़ रहा है। आगे आने वाले 3 डेज या फिर 3 महीने आपके शत्रुओं के लिए, या ऐसे लोग जो आपको धोखा देते थे, चीट करते थे, बार बार आपको पीठ पीछे धोखा देते हैं, पीठ पीछे ऐसे लोग जो भी कारनामे करते हैं, उनको ऐसा पनिशमेंट मिलेगा कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे।
उन्होंने आपको इस एनर्जी में डाला था, लेकिन अब वो खुद इस एनर्जी में जाएंगे, उनको बस चारों तरफ से वो घिर जाएंगे। वो कर्मा का उनको फल है कि उन्होंने ऐसा बैड कर्मा क्रिएट किया है आपको दुख देकर, क्योंकि आप ईश्वर के भेजे हुए बच्चे हो, ईश्वर के भेजे हुए संतान हो, ठीक है ना। आप सिर्फ इस दुनिया पे में प्यार बांटने के लिए आए हो, एंड आपने सिर्फ प्यार ही लोगों से किया है, अपनापन, आपने लोगों की सेवा की है, दिल से आप जुड़ते हो जिससे भी जुड़ते हो, एंड पूरे दिल से आप उस रिश्ते को निभाते हो, उस काम को करते हो। और यही बात आपको लोगों से अलग बनाती है। दूसरे ऐसे जो लोग शातिर किस्म के लोग होते हैं, जो सिर्फ दूसरों का बुरा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आपको अलग करती है। इन लोगों ने आपको सदैव चाहा कि आप वेट करते रहे अच्छा समय का, कि अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा, और आप थक के हार जाए, और फिर आप भूल जाए कि सक्सेस नाम की भी कोई चिड़िया है, सक्सेस नाम का भी कोई चीज है इस दुनिया में, वो आप भूल जाए, ठीक है। ऐसा इंतजार करते रहे, लेकिन ये सारी चीजें बैकफायर हुई हैं। ये अब उनको ही, उनके जीवन में ही ये सारी चीजें होंगी। वे भूल जाएंगे कि सक्सेस भी कोई चीज होती है। पेज ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स बता रहा है कि वे, इतनी सारी आंधी और तूफान आएंगी ना कि वे ना अगर खड़े भी है ना तो वो आंधी उनको उड़ा कर ले जाएगी, उनको संभाले नहीं संभलेगा, उनको समझ नहीं आएगा कि क्या क्या संभाले। ऐसी परिस्थितियों में वो घिरने वाले हैं, ठीक है। ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि उनको समझ ही नहीं आएगा कि क्या क्या संभाले, घर संभाले, पर्सनल लाइफ संभाले, बाहर की चीज़ों को संभाले, बच्चों को संभाले, या अपने आप को संभाले। ऐसी सिचुएशंस उनके जीवन में आने वाली है बहुत जल्द। एक्ट ऑफ पेंटिकल्स, उनके हर वो मनी को ब्लॉकेजेस किया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा उनके मनी को। उनके तरफ आने वाले हर वो मनी, हर वो चीज़ जो भगवान उनको दे रहे थे, उनका पुण्य वाला फेज खत्म हो गया है, अब उनके बैड कर्मास वाला फेज ओपन हो रहा है, और उनको बहुत बुरा, एक एक रुपए के लिए वे तरसने वाले हैं। और हो सकता है कि ये सारी चीजें ही उनको भगवान की तरफ ले जाए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी है, क्योंकि 9 का कार्ड आया है, 9 आपका मूलांक हो सकता है, एंड 5 आपका मूलांक हो सकता है, 8 आपका मूलांक हो सकता है। 8, 9, 5, 7, 6, 17, 19, 15 एंड 16 आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या ये स्पेसिफिक डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके जीवन के लिए। एंड यहाँ पर चीजें ये आ रही हैं कि आप लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, एंड तुला हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि जिसकी राशियां मैंने नहीं बोली है उनके लिए कोई मैसेज नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे, आप डेली वीडियोस देखते हैं, अपडेट कमेंट्स कर रहे हैं मुझसे, आप मेंटली आप जुड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज जरूर होगा। तो ये मैसेज था कि आपके जो भी लोग हैं, जो आपके इर्द गिर्द थे, जिन्होंने इस तरीके के सिचुएशंस आपके लिए सोचे थे, जो मैंने अभी कार्ड निकाला, जो चीजें आई हैं, वो उनके ही सर पे फटने वाला है। मतलब कि हम किसी और के सर पे बम फेंक रहे थे और हमारे ऊपर ही टाइम बम फट गया है, ठीक है। वो चीजें हमारे ऊपर ही आकर लग गई हैं। तो समय बहुत बलवान होता है। एक समय था जब इन्होंने इस तरीके की चीजें करी हैं जानबूझकर, और दूर से बैठकर वो आपको देखकर हंसते थे। आप जब पैसे के लिए तरसते थे तब उनको बहुत अच्छा लगता था। आप जब इंतजार करते थे किसी अच्छे अवसर का, अपॉर्चुनिटीज का, काम का, और वो काम नहीं बनता था, चारों तरफ से आप मुसीबत में फंस जाते थे, तो ये लोग बहुत गॉसिप करते थे, ये लोग पार्टी इंजॉय करते थे, ये लोग पार्टी सेलिब्रेट करते थे, ये लोग अपने आप को दिखाते थे ये दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान है, और एक्चुअली में ये लोग आपके ऊपर हंस रहे होते थे। और इन लोगों ने ऐसा पार्टी कब क्यों किया अपने जीवन में? क्योंकि इन्होंने आपके जिंदगी के वो सारी चीजों को छीना है, ठीक है ना। आपके भाग्य को ही बदला है। आपके भाग्य में वो सारी चीजें, खुशियां थी, क्योंकि आप लेकर आए पुण्य। लेकिन इन लोगों ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं, जानबूझ के षड्यंत्र करके आपसे चीजों को लूटने की कोशिश की है, आपसे चीजों को छीनने की कोशिश की है, कि आपको कभी भी वो सुख ना मिले, ये सुख इनको मिले, ठीक है। लेकिन चीजें यहाँ पर आज भगवान का न्याय हुआ है, ठीक है। जब भगवान न्याय करने पे आते हैं ना, तो आपके जीवन में प्यार देते हैं, और उस इंसान को भेजते हैं जो आपकी तरह है, प्योर है, शुद्ध है, प्योर सोल है, आपका सोलमेट हो सकता है। कोई भी ऐसा इंसान आपके जीवन में वापस आ रहा है या फिर आने वाला है, या ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे जो आपकी ही तरह हो, और वो भगवान। तो भगवान जब आपके जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं, तो आपके जीवन को आसान बना देते हैं, जीवन को
सुख और संपन्नता से भरते हैं और जीवन में शांति प्रदान करते हैं आपको, कि आप शांति से जी सको। तो ये जो आप देख रहे हैं आपके जीवन में एक ऐसा सूर्य उदय होने वाला है अगले 6 डेज में, कि वो 6 डेज आपके जीवन को ही बदल के रख देगा पूरे तरीके से कंप्लीटली, क्योंकि यहाँ पर भगवान आपके साथ न्याय करेंगे, ऐसा न्याय जिसमें कि आपको सक्सेस देंगे। और जैसे ही आपको सक्सेस देंगे, आपके शत्रुओं की हर वो चाल नाकामयाब हो जाएगी, क्योंकि अब उन्होंने आपको पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया। देख रहे हैं आप, ये एंजल है, और आपके पार्टनर को, या आपके और आपके सोलमेट को, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ट्विन फ्लेम को, आप दोनों अगर बहुत लंबे टाइम तक दोनों के बीच किसी प्रकार का नो कांटेक्ट सिचुएशंस था, तो उस सिचुएशन से आप पूरे तरीके से बाहर आ जाएंगे। हर वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करी जाएगी यूनिवर्स के द्वारा जो आप दोनों के बीच में थी, और आप लोग फिर से एक हो जाएंगे। एक नई ऊर्जा का प्रवाह किया जाएगा आप दोनों के बीच में। ये ऊर्जा आप दोनों में ऐसा सामंजस्य क्रिएट करेगा कि आप दोनों का प्रेम प्रगाढ़ होगा आगे आने वाले समय में, एंड चीज़ें बैलेंस होने शुरू हो जाएगी आपके जीवन में जब आप दोनों एक हो जाएंगे। जैसे शिव और शक्ति जब बैलेंस में आते हैं, आज ये डबल कन्फर्मेशन है। आज महादेव का मैसेज भी आया है, ठीक है। महादेव आपके गुरु हो सकते हैं, शिव और शक्ति जब बैलेंस में आते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये डबल कन्फर्मेशन है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है तो आप क्लेम कीजिएगा इस, या फिर नहीं भी मैच करती तो आप अफर्म कीजिएगा कि आपके जीवन में भी ये चीज़ें ज़रूर हो और जल्दी हो, आपके बैड कर्मास जल्दी रिलीज हो और ये चीज़ें आपके जीवन में हो कि आप बैलेंस में आ जाएं कंप्लीटली। और जब बैलेंस में इंसान आता है ना, तो उसे वो सुख की प्राप्ति होती है जो वो सुख पूरे दुनिया में ढूंढते रहता है, और वो सिर्फ भगवान शिव के पास है, माँ पार्वती के पास है। वे जब प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन को, आपको इतना काम कर देते हैं, काम डाउन अंदर से, कि आपको किसी बात की कोई चिंता नहीं होती है। वो आपके जीवन में आपके ऊर्जा को ही वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और आपकी ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। तो लोग, कोई ऐसा कह नहीं पाएगा कि आप बुद्धू हो। अगर हो सकता है कि आप जहाँ बोलना था नहीं बोल पाए, तो आपको लोग कमज़ोर समझते थे, आपको ऐसा समझते थे कि ये कुछ बोलता नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकता है, इसमें कोई हुनर नहीं है, तो लोग आपको मजाक उड़ाते थे। तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब ऐसा लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा में गजब की वृद्धि होने वाली है। एक ऐसी ऊर्जा ऊपर से यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आपके ऊपर बरसा रहे हैं। ऐसी ऊर्जा का प्रवाह आपके बॉडी में करने वाले हैं, जिस ऊर्जा के तहत आप में ऐसा जोश उत्पन्न होगा कि आप बैलेंस में आ जाएंगे। या फिर आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते थे छोटी छोटी बातों पर, आपको लोग क्रोधी समझते थे, या फिर आपको ऐसा समझते थे कि आप मैनिपुलेटिव नेचर के इंसान हैं, या बहुत ज़्यादा आप किसी को डोमिनेट कर देते हैं, इस तरीके के इंसान हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके बॉडी में चीज़ें बैलेंस नहीं थी, इसीलिए लोग ऐसा सोचते थे आपके प्रेम को, केयर को, कि आप डोमिनेटिंग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप डोमिनेटिंग नेचर के नहीं हैं, ठीक है। और ऐसा अब आपके जो आगे आने वाला आपका व्यवहार है, आगे आने वाले 6 डेज में या 6 महीनों में जो काम आपके साथ होगा, जो व्यवहार होगा, जो व्यक्तित्व आपके अंदर से जो छलकेगा, उस व्यक्तित्व के चलते लोग कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमने इस इंसान को गलत समझा, या हमने इस इंसान को कम समझा, कम आंका, पर ये तो कुछ और निकला। तो ये थी आज की गाइडेंस। किन लोगों से रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, आपके सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं तहे दिल से करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली, बाय बाय।